बदलाव चाह रहे हैं जब तो अपना वोट दिया है, वरना नहीं बनवाते वोटर आईडी कार्ड। ओनली ह्यूमैनिटी फॉर शिफा एंड जस्टिस फॉर शिफा। हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं इस बार। लगे तो बीजेपी जीती लग रहा है सर। जब मैदान में आई गए हैं तो खुल के बात हो, मैं हूँ पतंग के साथ, ओखला वालों तुम किसके साथ हो। जो हालात आप देख रहे हैं इनमें कुछ सुधार आए तो इसलिए डाला है। तो मेरे आकलन के हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बदलाव तो होना चाहिए। कमल को सपोर्ट कर रहे हैं हम। आएगा। जय श्री राम, नरेंद्र मोदी। कोलिशन आ सकती है केजरीवाल को ही। दिल्ली में सरकार बनेगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी। हमने मुद्दों में ये वोट किया है कि कुछ थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। मैंने तो कांग्रेस को वोट किया है। मोदी जी की आ रही है। इस बार एजुकेशन वाज माय बिगेस्ट प्रायोरिटी दैट आई हैव वोटेड फॉर। ऐसा लग रहा है 50 का हो रहा है। दिस टाइम इज गोइंग टू बी अ टफ जॉब। मैं तो झाड़ू को देखा ही से। सारे वादे करता है मोदी मगर करता कुछ नहीं है। अरे तो पिछली बार तो केजरीवाल कुछ नहीं करा उसने मैडम। हाँ बदलाव चाह रहे। इस पे डाला जिस पे पहले डल रही थी। अगर धोखाधड़ी से कमल आ जाता है तो आ जाता है, वरना झाड़ू ही आएगा। सही कर रही है शुरू से। मैंने तो मन नहीं बदला, मैं हर बार जिस पे देती हूँ मैंने तो उसी पे ही दिया है। आदाब, मैं हूं मुजफ्फर कमाल और आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी। आज 5 फरवरी है, यानी दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा दिन। चुनावी वादे, भीड़ भाड़ वाली रैली और धुआंधार भाषण का दौर ख़त्म हो चुका है और अब असली इम्तिहान है जनता के फैसले का। वो फैसला जो ये तय करेगा कि सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी, किसका पलड़ा भारी होगा और दिल्ली की सड़कों पर किसकी गूंज होगी। आइए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और जानते हैं डायरेक्ट जनता की राय। बस सरकार के आधार पर क्या है, ठीक ठाक सरकार चले और अपना विकास होता रहे, इस मुद्दे पर डाला है। तो आप सरकार क्या चाह रहे हैं कि सरकार बदले कोई, या फिर ये कि जो सरकार है वो ठीक है? वही बेहतर है, सरकार वही आए तो बेहतर है। सीएम आना चाहिए वाला जो है। सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए? केजरीवाल। हाँ जी। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, मेरा सेकंड वोट है। सेकंड वोट है। तो युवा इस बार किसके साथ है? मैं अब जिसको भी वोट दिया है। अच्छा, आपने किन मुद्दों पे वोट किया है, किन चीज़ों का आधार बना के आपने वोट किया है? मैंने वोट इसलिए दिया है कि मतलब जो हमारा जो भी प्रॉब्लम वगैरह है वो ख़त्म हो, जो भी है बस अच्छा हो। तो आप बदलाव चाह रहे हैं? जी, बदलाव है। फर्स्ट टाइम वोटर है? यस सर। तो किसको वोट किया आपने, किस बुनियाद पे वोट किया आपने? मुद्दे यही हैं बस, बेरोज़गारी, जो बढ़ती बेरोज़गारी को देखते हुए डेवलपमेंट हो रहा है, बस उस स्पीड से नहीं हो रहा है। क्या बदलाव चाह रहे हैं आप यहाँ? बदलाव चाह रहे हैं जब तो अपना वोट दिया है, वरना नहीं बनवाते वोटर आईडी कार्ड। बताना चाहेंगे किसे वोट किया आप? हमारा वोट झाड़ू को गया है। झाड़ू। हाँ। यहाँ तो ऑलरेडी वहाँ 10 साल से ये विधायक रहे हमारे। हाँ, तो अब उनकी आंखें खुल जाएंगी। आगे खुल जाएगी? आगे खुल जाएंगी, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है तो कुछ अपने अंदर भी बदलाव लाते हैं लोग के। हमें आगे निकलना है भीड़ में। दिल्ली में क्या लग रहा है, किसकी सरकार? दिल्ली में देखिए, दिल्ली में तो केजरीवाल है ऑब्वियस। तो मुकाबला सख्त है या फिर जीत जाएगी केजरीवाल आसानी से? जीत जाएगी। आई डोंट थिंक कि कोई सख्त है। देख के वोट देना है, सोच समझ के वोट देना है, बहुत अहमियत है इस वोट की भी। जाहिर है कि एक एक वोट की बहुत अहमियत होती है और एक वोट से भी कोई कैंडिडेट जीत जाता है और किसी एक वोट से कोई विधायक या नेता बनने से रह जाता है। तो इस बार आप किन चीज़ों को, किन मुद्दों पे वोट डालने जा रहे हैं आप? ओनली ह्यूमैनिटी फॉर शिफा एंड जस्टिस फॉर शिफा। तो आपको नहीं लगता कि जब सियासत की बात आती है तो उस वक्त कैंडिडेट को भी देखना चाहिए, काम को भी देखना चाहिए, दूसरी चीज़ों? कैंडिडेट को ही देख रहे थे आज तक। एक मजलूम हमारी वजह से गया है 5 साल जेल में, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ हैं उनकी रो रही हैं, तो वो हमारे लिए गए, अपनी ज़ाती लड़ाई के लिए नहीं गए, हमारी लड़ाई के लिए। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो आगे से और कौन खड़ा होगा उनके लिए, सब कौम के लिए। बदलाव चाहिए हमें, एक मैसेज जाना चाहिए कि हम अभी भी एक हैं, हम बिखरे हुए नहीं हैं। क्या लग रहा है आपको, ओखला में बदलाव आ रहा है? भाई ओखला में बदलाव आ रहा है और बदलाव आ चुका है। बदलाव वोट डाल लिया? हाँ, ये देखे वोट डाल के आया हूँ मैं बिल्कुल, और बदलाव पे ही वोट डाला मैंने। बदलाव पे ही वोट डाला है। क्या लग रहा है ओखला में कौन आ रहा है?
ओखला में भाई सिर्फ पतंग उड़ रहा है आगे के तो पतंग उड़ रही है। बस पतंग के अलावा कुछ भी नहीं है भाई। जब मैदान में आई गए हैं तो खुल के बात हो, मैं हूँ पतंग के साथ, ओखला वाले तुम किसके साथ हो? क्या नाम हुआ? उमेश चंद। तो आपने किस बुनियाद पे, किस आधार पे वोट डाला है? हमारे यहाँ पे काम कराए हैं मनीष भाई ने, बहुत अच्छे हैं। जब से वो आए हैं तो सबसे अच्छे काम कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पे दूसरे काउंसलर थे दानिश जी, उन्होंने कुछ काम नहीं कराया। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार है? बीजेपी की आएगी, बीजेपी की। तो कुछ टक्कर है या फिर क्या एक तरफा जीत जाएगी? नहीं, कंपटीशन तो देखो है, जो बात है कंपटीशन तो है। कंपटीशन लग रहा है? कंपटीशन कम से कम भी 50 ना तो 40-60 का है। 40 और 60 आम आदमी, 40 बीजेपी। किस आधार पे वोट डाला है आपने? हमने वही सारी जो हमें फैसिलिटीज मिलती हैं उस चीज़ को लेकर डाला है वोट। तो यहाँ जो आपके विधायक हैं उसी को आपने वोट डाला है या आपने कुछ बदलाव नहीं, किया? हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं इस बार, क्योंकि हम केजरीवाल को मानते तो हैं लेकिन उन्होंने जो अपनी तरफ से विधायक को खड़ा किया है ना, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपने किसको वोट किया? अब ऐसे तो नहीं बता सकते किसको किया है, जो हमें सुटेबल लगेगा हमने उसको किया तो है। आपने मतलब बदलाव को देख करके उसके बाद चेंजेस तो करिए हम लोगों ने, चेंज चाहते हैं, चेंजेस करिए इस बार हम लोगों ने, क्योंकि जैसा हमें चाहिए वैसा वो कर नहीं रहे थे। अब इनसे उम्मीद है क्या पता ये करें। क्या इस बार दिल्ली में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, लगता तो है कि इस बार बदलाव तो होगा दिल्ली में। हाँ जी, दिल्ली में भी बदलाव? हाँ, चेंज होगा। हमारे विकास के आधार पे वोट डाला। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में जो अब तक 10 सालों से केजरीवाल की सरकार थी वो विकास नहीं कर रहे? विकास बहुत मंदा हो रहा था, चल ही नहीं रहा था विकास, इतना लग ही नहीं रहा था कि विकास हुआ है नहीं हुआ। करप्शन में ही चला जा रहा है सारा काम। कैंडिडेट को देख करके वोट किया है या पार्टी को देख के वोट किया है या कोई चेहरा देख कर वोट किया? किस नाम पे आपने? हमने तो पार्टी को देख के वोट किया है। हमने तो मोदी जी, मनीष चौधरी को वोट। ये फर्स्ट टाइम वोटर जो युवा है उसके मन में क्या है इस बार? मुझे पता नहीं, फिलहाल मैं तो पहले वोट डाल रहा हूँ, तो कुछ नॉलेज नहीं मुझे अभी इतना। तो आप किस आधार पे वोट डालें, किस बुनियाद पे वोट? जो चल रहा है सब, जो बहुत ज़्यादा वो चल रहा है ना, साफ़ सफाई होना चाहिए थोड़ा, फिलहाल वो सब होना चाहिए, तब इसलिए हम दे रहे हैं। फिलहाल अभी तो हम देंगे आम आदमी पार्टी को देंगे, वो फिलहाल बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे फिलहाल हमारे मोहल्ले में, हम फिलहाल उनको देंगे। फिलहाल लगे तो बीजेपी जीती लग रहा है सर। लग रहा है 60 तो लग रहा है, 60-40। 60-40? 60 कौन? बीजेपी? बिल्कुल। 40 हमारी। हाँ। तो किस बुनियाद पे वोट डाला है, किस आधार पे? चार। तो क्या किन मुद्दों पे वोट डाला है आपने? सर मुद्दों पे, इस मुद्दों पे डाला हमने। सैफुर रहमान जो है ये हमारे CNRC में वो थे, और हमारे मुस्लिम वोट में कैंडिडेट में सही था ये, क्योंकि हमने सबको वोट डाला, हमने कोई काम नहीं करता ढंग से। हमारे एरिया में देख लो कूड़े कबाड़े। तो आपने किन मुद्दों पर वोट डाला इस बार दिल्ली में? जो हालात आप देख रहे हैं इनमें कुछ सुधार आए तो इसलिए डाला है वोट। तो भाई हमने तो डाला वोट के हमारे एरिया में जो अभी हालत है उसमें सुधार होना चाहिए। दिल्ली में क्या लग रहा है, किसकी सरकार आने वाली है? दिल्ली में तो मेरे हिसाब से, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से, मेरे आकलन के हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। टफ होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब गंदगी बहुत, रेप भी बहुत हो रहे हैं मामले में ना, मतलब कोई ध्यान नहीं देता, मतलब कुछ भी गिल्ली पड़ी हुई है, सब उल्टा सीधा है सब चीज़। बस इसी पे डाला है कि जीतना चाहिए। कौन जीतना चाहिए? वैसे केजरीवाल जीतना चाहिए। तो केजरीवाल को आपने फिर तीसरी बार मौका दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? उन्होंने काम किया है? काम किया है उन्होंने, किस पे काम किया? यही क्या नाम है, स्कूलों पे और ये सब हॉस्पिटल का। ध्यान में क्या रखना, जो समझ में आता है वो करना है। तो क्या लग रहा है कि मतलब उसी पार्टी को आपने वोट दिया जो दिल्ली में है, या फिर कुछ बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। तो आपने किसको वोट किया बता सकते हैं? ना, ये ना पूछो तो अच्छा है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में इस मर्तबा केजरीवाल के लिए रास्ता जो है वो मुश्किल होगा या आसान होगा? कितना मार्जिन लग रहा है? आज क्या कहा जाए, कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मनमानी हो रही है, इसलिए कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस मनमानी हो रही है? कहाँ मनमानी? अरे बस छोड़िए उसको, डिटेल में नहीं ना। हमने मुद्दों में ये वोट किया है कि कुछ थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। हाँ, बदलाव का मतलब हमेशा ये जो हम इस चीज़ पे रह जाते हैं कि हमने स्कूल की फ़ीस या फिर खाने की चीज़ें मिल रही हैं या और चीज़, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिस पर डेवलप होना चाहिए, तो इस मुद्दे पे दिया है हमने। तो आपने इस मर्तबा अपना कैंडिडेट जो है वो बदला है या अपनी करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, चेंज किया है कैंडिडेट। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? देखिए, हो सकता है केजरीवाल की आ जाए। हो सकता है। मुकाबला कैसा लग रहा है? 50-50 का हो रहा है। 50-50 का हो रहा है। 50-50 का हो रहा है मुकाबला। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ जंगपुरा में कौन आ रहा है?
जंगपुरा में आई थिंक कांग्रेस आ सकती है। कांग्रेस आ सकती है? आ सकती है। परासुरी जो परासुरी जी, क्योंकि पुराने कैंडिडेट हैं यहाँ के वो, और उन्होंने बहुत कुछ किया भी है, तो इसके लिए चांसेस हैं आने के। मैंने तो कांग्रेस को वोट किया है। मुद्दों को कांग्रेस अच्छे काम कराती है पहले से ही, जैसे शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने बसें चालू करवाई और सफाई का अच्छा इंतजाम करवाया। इस बार एजुकेशन वाज माय बिगेस्ट प्रायोरिटी दैट आई हैव voted for, and my main thing was the development of the government schools. तो क्या लग रहा है कि इस मतलब पहले से जो यहाँ सरकार थी उन्होंने डेवलपमेंट किया है या फिर कुछ बदलाव चाह रहे हैं? उन्होंने करा है, बट मुझे लगता है और भी काम करने चाहिए थे, तो मुझे लगता है कि उनका दोबारा आना ज़रूरी है ताकि कुछ और चीज़ों में बदलाव। तीसरी बार आना ज़रूरी है। दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी अ टफ जॉब between Congress, Aam Aadmi and BJP. Everyone is working very hard to win the Delhi's election. Let's see what the Delhi's. आपको लगता है कि कांग्रेस फाइट पे है? कांग्रेस है बट हर जगह नहीं है। कांग्रेस इज़ वेरी मच इन ओनली इन द सेंटर्स। तो आपको लग रहा है आपके यहाँ है कांग्रेस? हाँ, यहाँ कांग्रेस है। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी का, ये बीजेपी यहाँ इतनी प्रोमिनेंस में नहीं है। बीजेपी का इतना दबदबा या इतना ज़्यादा आप नहीं देखोगे। यहाँ पर आप जो देखोगे यहाँ कांग्रेस का और आम आदमी का ही रहेगा। तो दिल्ली में सरकार किसकी बनी है? कोलिशन आ सकती है, कोलिशन गवर्नमेंट आ सकती है, कोलिशन गवर्नमेंट आ सकती है बट होपफुली अरविंद केजरीवाल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीएम। थैंक यू। हमारी सुविधा चाहिए, बस हमें तो क्या चाहिए, सुविधा ही चाहिए। तो सरकार जो अभी 10 साल से है, क्या लग रहा है कि उन्होंने सुविधाएं दी है आप लोगों को? नहीं दी। नहीं दी। तो इस मतलब आप बदलाव देख रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं? तो हमारा मोदी वो आ जाए, केजरीवाल। कौन आ जाए? केजरीवाल। केजरीवाल तो केजरीवाल ही तो यहाँ पिछले 10 सालों से है। कांग्रेस भी सही है। कांग्रेस भी सही है जी। तो आपने किसको वोट किया? मैं तो झाड़ू को देखा ही से। झाड़ू को देखा जी। वोट किसको देने जा रहे हैं? केजरीवाल को ही। केजरीवाल को जी। बहुत बढ़िया भाई। तो आपने बदलाव की बात की कि बदलाव चाह रही है, तो होगा इंशाल्लाह। अगर वो रहेंगे तो जरूर होगा। समझ गए आप? अब थोपने के लिए तो हर कोई थोप दे, सारे वादे करता है मोदी, मगर करता कुछ नहीं है। अरे तो पिछली बार तो केजरीवाल ही कुछ नहीं करा उसने मैडम। तो पीछे केजरीवाल ही तो था। पिछली बार केजरीवाल ही आएगा। पिछली बार केजरीवाल ही तो था, इसलिए तो कुछ नहीं हुआ। बस्ती का कोई कुछ भी नहीं हुआ बस्ती का। अब आएगा माशाल्लाह से। अब आएगा मारवा, आएगा देवेंद्र मारवा, वही जीतेगा। मगर उसी को कमल का सपोर्ट नहीं। करेंगे। कमल का नहीं, कमल को सपोर्ट कर रहे हैं हम। हाँ, आएगा। दिल्ली में कमल खिलेगा या फिर झाड़ू चलेगी? दिल्ली में कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। झाड़ू का सुपड़ा साहब। अगर धोखाधड़ी से कमल आ जाता है तो आ जाता, वरना झाड़ू ही आएगा। किसकी सरकार आ रही है दिल्ली में? केजरीवाल की। केजरीवाल की। तो आपने किन मुद्दों पे वोट अभी किया है आपने? मैंने तो एक तो महिलाओं के ऊपर ही होना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए। महिलाओं की सुरक्षा। हाँ, और बच्चों की शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। तो दिल्ली में केजरीवाल आ रहे हैं, तो आप बदलाव चाह रहे हैं इसमें? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। तो किसको वोट किया आपने? मौका दे के, अब वोट तो आप नहीं पूछ सकते ना वोट किसको किया है, लेकिन हाँ बदलाव चाह रहे हैं, मौका देना चाह रहे हैं और किसी को। अब तो क्या लग रहा है इस मतलब दिल्ली में कौन सरकार बना रही है? दिल्ली में सरकार बना रही है, दिल्ली में सरकार बना रही है कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ। आपको लग रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार बना रही है? फाइट में है? हाँ, फाइट है। फाइट लग रही है आतिशी के लिए, क्योंकि आतिशी मुख्यमंत्री है और 10-15 साल से पहले भी उनकी सरकार है, तो उनको लोग जानते हैं ज़्यादा। बाकी बिदोड़ी साहब हैं, वो भी पुराने। तीनों की फाइट है ऐसा। हाँ, तीनों की फाइट है। जो पहले चल रहे थे उसके मुद्दे पे डाला। मतलब जो सरकार थी यहाँ वो सही कर रही थी? उसी को कर दिया, उसी को कर दिया। तो उन्होंने क्या लग रहा है किन मुद्दों पे उन्होंने ज़्यादा इस पे डाला जिस पे पहले डल रही थी। क्या कह रहे हैं? इस पे डाला जिस पे पहले डल रही थी। इस पे पहले डल रही थी। हाँ। मतलब सरकार जिसकी थी वही है। हाँ। बदलाव की जरूरत नहीं है। बदलाव की जरूरत नहीं है। बदलाव किस लिए होगा ये बताइए पहले। औरतों के लिए तो सही है। अब आदमी सोचते हैं हम गलत है, हमारे लिए गलत हो रहा है, किसी के लिए गलत नहीं हो रहा, सबके लिए सही हो रहा है। जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो आप क्या चाहेंगे? सीएम कौन बने? सीएम आतिशी बने या फिर एक केजरीवाल बने? केजरीवाल ही बन जाए। केजरीवाल बने जी। आप लोगों ने जो वोट डाला है इस बार, आज किन मुद्दों पे वोट डाला है आप लोगों ने? क्या है आप लोगों के मन में? लेडीज के लिए कुछ अच्छा हो जाए, महिलाओं के लिए कुछ अच्छा एक तो महंगाई इतना, कुछ सस्ता हो जाए सामान फामान। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी तक जो सरकार थी, आपने फर्स्ट टाइम वोट किया या फिर? नहीं, डालते चले आ रही हूँ स्टार्टिंग से। हाँ, डालते चले आ रहे हैं शुरू से। किन चीज़ों को ध्यान में रख के आपने वोट किया? हमारे लिए अच्छा ही हो, सेफ्टी हो, आने वाली चीज़ों में हमारे लिए अच्छी सोची जाए, कुछ और अच्छी चीज़ें हो जाएं, इस वजह से हमने वोट दिया है इस चीज़। अच्छा, अभी तक जो सरकार थी क्या लगता है कि वो सही काम कर रही थी या आपने कुछ मन बदला है इसमें?
सही कर रही है। शुरू से मेरा तो मन नहीं बदला, मैं हर बार जिस पे देती हूँ मैंने तो उसी पे ही दिया है, क्योंकि वो काम सही कर रही है। लेकिन जिसमें दे रही हूँ उसमें ही दे रही हूँ। अच्छा। तो आप क्या लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बना रही है या बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है? अब देखो जी, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो 8 तारीख को बताएगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कौन वापसी कर? लेकिन अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकती। बोलने पाऊंगी ना, ये सब नहीं बोलने पाऊंगी जी। दोनों ही कर रहे हैं, कोई भी आ जाए हमारे लिए तो दोनों ही सही है। दोनों ही सही है हमारे लिए तो। कोई खाना सामने जिसको परोसा जाए और जिसके मुंह में जाए खाना उसी का है। तो ये थी दिल्ली के मतदाताओं की मिलीजुली राय। कोई सरकार बदलने के मूड में है तो कोई अपने नेता को फिर से मौका देना चाह रहे हैं, लेकिन असली फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी के साथ। कैमरा